हेलो फ्यूचर बैंकर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? तो काफ़ी देर से रिजल्ट आया। काफ़ी टाइम से लग रहा था आ जाएगा कि आज आ जाएगा, पर अब मैंने तो उम्मीद छोड़ दी थी। तो जस्ट अभी खाना वाना खा के देखा तो आ गया था। काफ़ी टाइम खुलने में लगा, एडमिट कार्ड तुरंत खुल गया था तो पता लग गया था, और मैं उसी बात के लिए ज़्यादा टेंस था कि 25 को पड़ जाए, 4 को ना पड़े, बस बाकी सब ठीक था। पता तो था ही कि क्लियर हो जाएगा, बट ओवरऑल कट ऑफ आर वेरी एस्टोनिशिंग। बट बाकी सब ठीक है कि सही चल रहा है। पर कुछ कुछ जगह तो कट ऑफ, जैसे EWS 45 शायद ग्लिच हो, इनके काफ़ी बार ग्लिच भी हो जाते हैं। तो मुझे लग रहा है कि शायद SC की और EWS की कट ऑफ यहाँ स्विच हो गई है आपस में, इनके में। पर पता नहीं, दिल्ली में बाकी बता देना कि बाकियों के में क्या दिख रहा है। मुझे लग रहा है कि शायद यहाँ स्विच हो गई है, क्योंकि पिछले बार SBI PO में काफ़ियों के में ग्लिच हो गया था। तो मे बी इट कैन बी दैट। बट उसके अलावा ओवरऑल जो मार्क्स हैं, सेक्शनल वाइज ये बताते नहीं है, बट 84.75 का मैं नॉर्मलाइजेशन हुआ। और मेरी शिफ्ट जो थी 11 तारीख वाली थी, वो शिफ्ट भी सबसे इजी थी। अटेम्प्ट तो मैंने काफ़ी अच्छे करे थे, 95 के अराउंड अटेम्प्ट करे थे। 95 के अराउंड ही थे, मतलब 34 या 33 शायद क्वांट में थे, फुली थे। एक क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया था, टाइम बचा था, बट वो हो नहीं रहा था, तो कुछ दिक्कत आ रही थी थोड़ा सा, तो छोड़ दिया था। एक क्वेश्चन छोड़ा था 34। और इंग्लिश में 29 करे थे, शायद ये 30 करे थे, 29 करे थे मोस्ट प्रोबेबली। और उसमें 31 रीजनिंग में करते। रीजनिंग थोड़ी मुश्किल लगी थी मेरे को। 31 30 वैसे करे थे, मतलब 95 96 अटेम्प्ट थे। और मोस्ट प्रोबेबली इंग्लिश में शायद एक दो गलत हो सकते हैं, पर IBPS क्लर्क में तो मेरी 30 आउट ऑफ 30 थी। और एक दो सब्जेक्ट्स और थे जिनमें 30 आउट ऑफ 30 रहे हैं इस बार। तो इंग्लिश ठीक है और इजी लग रही थी, पर एक दो क्वेश्चनों में था थोड़ा सा, तो शायद हो सकता है वो गलत हो गए हो। बट उसके अलावा सबसे इजी शिफ्ट थी, और नॉर्मलाइजेशन हुआ है इस बार थोड़ा बहुत, तो शायद नॉर्मलाइजेशन में कट गए हूँ। वैसे नॉर्मलाइजेशन में एकाएक ही काटते नहीं हैं इतने ज़्यादा, पर काफ़ी बार ईजीएस्ट शिफ्ट को थोड़ा नुकसान होता है, क्योंकि जो मुश्किल शिफ्ट थी उनमें मार्क्स ज़्यादा बढ़ाए नहीं है। मेरे को तारीख याद नहीं आ रहा, पर वो मेरे दोस्त ने दी थी, और वो वन ऑफ द हार्डेस्ट शिफ्ट थी। थर्ड शिफ्ट थी किसी एक दिन की, वो काफ़ी हार्ड थी, तो उसके भी 2 3 मार्क्स बढ़े हैं। उसने बोलता उसकी 100% एक्यूरेसी थी लगभग, और उसके लगभग 1 2 मार्क्स ही बढ़े हैं। तो शायद हमारी में थोड़ा काटा उतना चलता है, पर बाकी ओवरऑल सब अच्छा रहा है। यहाँ पे मेरे को बस EWS और SC का लग रहा है कि आपस में स्विच हो गया है। बट 57.25 इज़ क्वाइट फाइन, क्योंकि 180 वैकेंसीज हैं, 1800 लगभग बच्चे छांटे होंगे। हो सकता है 15 गुना भी छांटे, वैसे 10 गुना ही छांटा है, तो 1800 प्लस बच्चे छांटे होंगे। तो फिर भी 57.5 हल्की सी कम है, बट ठीक है। 84.75 मेरी रही है, यानी लगभग 27 मार्क्स, 27.5 मार्क्स कट ऑफ से ऊपर, जो कि ठीक है। पेपर इजी था, हमारी शिफ्ट तो खासकर काफ़ी इजी थी। और इसके अलावा 2 3 बातें और, अब की पास आ गए हमारे पेपर। 25 को है मेरा, आपका जब भी हो। तो काफ़ी कम लोगों को इसमें रिजेक्ट करा है, काफ़ी लोगों ने क्लियर कर लिया है। तो अगर आपका प्री क्लियर हो गया है और आपकी तैयारी अच्छी है, तो आराम से पेपर देना, कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है। वहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा दिखेगी आपको एग्ज़ाम सेंटर पे, पर वो बस भीड़ बढ़ाने वाले हैं। अगर आप, जिन्होंने अभी तक तैयारी बिल्कुल नहीं करी है, और उन्होंने कभी मेंस नहीं दिया आज तक एक भी, पहला मेंस होगा, और अभी तक उन्होंने नहीं पढ़ा, तो 10 दिन में कुछ बहुत बड़े चमत्कार नहीं होने वाले हैं। पर अगर आपने स्टार्टिंग से पढ़ाई करी थी, 1 महीना मस्ती नहीं करी थी, मेहनत करी थी, तो आपके एफर्ट्स दिखेंगे। खैर मैंने तो SBI PO मेंस के टाइम से ज़्यादा अच्छे से मेंस लेवल नहीं पढ़ा था, थोड़ा बहुत बीच में एक आधा बार देख लिए होंगे, कोई मॉक्स लगा लिए थोड़े बहुत। पर SBI PO मेंस तक मैंने काफ़ी अच्छे से पढ़ा था। उसके बाद SBI PO इंटरव्यू, IBPS PO इंटरव्यू, इनकी तैयारी में थोड़ा ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करा, और उसके अलावा भी कुछ प्रायर वर्क कमिटमेंट्स थी, उन पर फोकस था। तो तब से मेंस लेवल कम पड़ा है, पर पढ़ा है। मतलब आई जैसे RBI असिस्टेंट का प्री दिया था, तो उस हिसाब से थोड़ा पढ़ा था। फिर SBI क्लर्क का प्री दिया, तो थोड़ा प्री लेवल पढ़ा था। मेंस नहीं पढ़ा काफ़ी टाइम से एकदम कंसिस्टेंटली, जैसे पढ़ते थे कि आप 7 8 घंटे दे रहे हो, 2 घंटे GK को, उसको वो वैसे नहीं पढ़ा है। पर फिर भी मतलब मेरे को पता है कि मेरी इंग्लिश काफ़ी अच्छी है, मेरी रीजनिंग इस बार काफ़ी स्ट्रांग हुई है, क्वांट में मेरा अरिथमेटिक सेक्शन स्ट्रांग है। तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा भरोसा है। और अब बचे हुए दिन में मैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ने वाला हूँ। IBPS PO मेंस क्लियर हो चुका है, तो उसके इंटरव्यू पे फोकस ज़्यादा रहेगा। इसको सेकेंडरी रख के करेंगे, एक दिन रहेगा तो उसमें कर लेंगे। और बीच बीच में ऐसा है कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ पढ़ लेता हूँ जिस दिन, तो उस दिन मेंस लेवल पढ़ लूँगा, तो उतना हो जाएगा। और मैंने मॉक दिया था, तो आई एम स्टिल गेटिंग अराउंड 99 परसेंटाइल, तो ठीक है। GK में बिल्कुल मार्क्स नहीं आ रहे हैं, पर सेक्शनल नहीं होती है यहाँ, तो कोई उसकी भी दिक्कत नहीं है। तो
आप ज़रूर बताइए कि आपका रिज़ल्ट कैसा रहा, आपके क्षेत्र में किस हिसाब से कट ऑफ रही है। मेरे हिसाब से वेस्ट बंगाल छोड़ के बाकी सबकी तो 70 से कम ही है मोस्ट प्रोबेबली, शायद केरला की भी 70s में है और वेस्ट बंगाल की 80 में है। शायद वहाँ वैकेंसीज काफ़ी कम थी इस बार। और काफ़ी लोगों ने शायद वेस्ट बंगाल में वालों ने इस बार आसाम से भरा है। एक मेरे फ्रेंड भी हैं तो उन्होंने आसाम से भरा है मेरे हिसाब से, क्योंकि शायद बंगाली लैंग्वेज दोनों जगह चल जाती है। तो गुजरात से भी कमी है, पर साउथ के कुछ स्टेट से काफ़ी ज़्यादा, उत्तराखंड से ज़्यादा है, उत्तराखंड से 65 है। बाकी मेरे हिसाब से और किसी स्टेट से इतनी ज़्यादा नहीं है। हाईएस्ट 60 है, यूपी से है। बाकी कम ही है, 51 है शायद गुजरात से, और एक दो स्टेट में तो मैंने देखा 40s तक गई है जनरल की कट ऑफ, अरुणाचल वगैरह में 42 43। तो कट ऑफ कम गई है, काफ़ी बच्चों का क्लियर हुआ है। 8000 समथिंग पोस्ट हैं, लगभग 80-90 हज़ार बच्चों का क्लियर हुआ होगा। तो ऑल द बेस्ट आप सबको, जितना भी आपने पढ़ा है, और कॉन्फिडेंस के साथ पेपर दीजिएगा, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थोड़ा इसमें नॉर्मलाइजेशन भी होता है, 2 शिफ्ट्स होती हैं क्योंकि, तो उस पर भी बहुत ज़्यादा तुक्के मत मारिएगा, खास करके इंग्लिश और जीए के सेक्शन में। आपको नहीं आता तो छोड़ दीजिए, यहाँ तो सेक्शनल कट ऑफ वाली डर की बात भी नहीं है। रीजनिंग और क्वांट की एक्यूरेसी पे ध्यान देते हुए आपको आगे फोकस करना चाहिए, क्योंकि पिछली बार भी मेरे थोड़े से मार्क्स एस बी आई क्लर्क नॉर्म मतलब रिजल्ट लिस्ट में, मैंने रीजनिंग नहीं पढ़ी थी पिछली बार, जो मेंस लेवल होता है, क्योंकि क्लियर ही नहीं होते थे इतने मेंस। तो जो स्पेशल वाले होते हैं, मतलब मशीन इनपुट आउटपुट कोडिंग डिकोडिंग, वो नहीं करता ना मेंस लेवल, पजल पे ज़्यादा ध्यान दिया था पिछली बार। तो वहाँ थोड़ा रह गया था, और थोड़ा मैंने मतलब तुक्के ज़्यादा मार दिए थे कुछ जनरल अवेयरनेस वगैरह में, तो उसकी वजह से भी 2-3 मार्क्स कम हो गए। तो वो मत करना, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि इस बार हर पेपर आप देखो कट ऑफ लोवेस्ट रहेगी, क्योंकि एस बी आई पी ओ मेन से भी नहीं आया है, बट सबको पता है कि कट ऑफ विल बी द लोवेस्ट इन लास्ट मैनी ईयर्स। पिछली बार ही काफ़ी कम कट ऑफ थी, 78 थी एस बी आई पी ओ में, और उससे भी बहुत कम होगी इस बार, क्योंकि पेपर बहुत हार्ड था, बहुत ज़्यादा हार्ड था। 70 जाएगी मेरे हिसाब से, शायद और कम, कि मेरे ही 90 कुछ बन रहे हैं, बिल्कुल मैक्सिमम मैक्सिमम जोड़ लूँ तो भी मेरे 85-90 कुछ बन रहे हैं, कि मैंने काफ़ी अच्छा कि 90 बन रहा है। तो मेरे 20-25 ऊपर, 18-20 ऊपर मेरे को लग रहा था, क्योंकि मॉक्स में अच्छा सा ऐसी स्कोर रह रहा था। तो कट ऑफ 70 से कम भी जा सकती है, पर 70 के अराउंड तो बिल्कुल जाएगी। आई बी पी एस पी ओ देखिए आप कम गई है, आई बी पी एस क्लर्क कम जाएगी, आर आर बी क्लर्क लोवेस्ट, आर आर बी पी ओ लोवेस्ट। अभी तक जितने एग्जाम हो गए हैं सबकी कट ऑफ बहुत कम गई है, और लॉ ऑफ एवरेज तो यही कहता है कि इसकी कट ऑफ भी कम ही जानी चाहिए मेंस की, और वैकेंसीज भी ज़्यादा हैं। तो तुक्के मत मारना, बस जीए वगैरह में नंबर कट जाते हैं, बाकी आराम से। खास करके ये एक लौता ऐसा एग्जाम है मेरे हिसाब से, एस बी आई क्लर्क मेंस, जो आप सिर्फ रीजनिंग और क्वांट पढ़ के निकाल सकते हो। आप इंग्लिश में ज़ीरो कर दो, आप उसमें ज़ीरो कर दो, जीरो जीरो तो आप बिल्कुल नहीं करोगे, दोनों मिला के 10-20 तो खरीदोगे। जब पिछली बार 60 प्लस लाना उन दोनों में बहुत आसान था, तो 20-25 अगर आपके बाकी दोनों में आ गए तो काफ़ी इजीली निकल सकता है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर मेंस। और जिनका आई बी पी एस पी ओ इंटरव्यू है उनके लिए भी, खास करके जिनका अलग अलग स्टेट में, मेरा एक दोस्त है 26 को उसका आई बी पी एस पी ओ इंटरव्यू है उत्तराखंड में, और एस बी आई क्लर्क है उसका दिल्ली में, तो 25 को। तो वैसी अगर आपकी भी दिक्कत है तो ऑल द बेस्ट उसके लिए ज़्यादा। और अगर दोनों में ऐसा कुछ खास हो गया कि आप नहीं आ सकते, एक ही चुनना पड़े, तो फिर आप देख लीजिए आप किसको ज़्यादा प्रेफर करेंगे। ज़्यादातर लोग आई बी पी एस पी ओ मेन, आई बी पी एस पी ओ के इंटरव्यू को प्रेफर करेंगे, बट स्टिल इट्स अप टू यू एट दैट। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।